आप यहाँ के प्रधान पुजारी जी हैं, आपका शुभ नाम से? विनय पाठक। प्रत्येक साल जो होली मनाते हैं वो किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मूल उद्देश्य तो सौहार्दिक सद्भावना और हमारे सनातन में हर पर्व पूरे परिवार को, पूरे समाज को मिला के चलने वाला होता है। ये आदि काल से होलिका दहन हो रहा है। हमारे पंचांगकार और किताबों में जो ढूंढिका नाम के राक्षसी का भी वध इसी दिन हुआ था। और होलिका दहन, भक्त प्रहलाद की बुआ थी होलिका, और वो अपने बड़े भाई की आज्ञा से भक्त प्रहलाद को जलाने चली थी अग्नि में, लेकिन भगवत कृपा ऐसा हुआ जो चादर जिसको वरदान स्वरूप मिला हुआ था वो उड़ के भक्त प्रहलाद पर आ गया, और भक्त प्रहलाद उस अग्नि से बाहर आ गए और होलिका जल गई। इसी खुशी में होलिका दहन किया जाता है। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने संवत वर्ष चलाया। 2 वर्ष हमारे चलते हैं, एक शक एक संवत। तो संवत भी चलता है, एक चैत प्रतिपदा चलता है और एक चैत प्रथम दिन से चलता है। तो ये आदि काल से चला रहा है ये सौहार्दपूर्ण होली का उत्सव। हमारे धर्मशास्त्र में और हमारे सनातन में बड़ी उल्लास का चीज़ होता है। आजकल जो होली होता है वो होली हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। ये परंपरा है होली के दिन एक दूसरे से गले मिलना, दुश्मन को भी उसकी गलतियों को क्षमा कर गले लगाना, नहीं रंग और अबीर खेलना, घर में पूआ पूरी बनाना, खाना और देवताओं को चढ़ाना, एक दूसरे से मिलना। पहले हमारे यहाँ फाग गाया जाता था, फगुआ जिसको कहते हैं। गांव की एक टोली बनती थी, हर घर के द्वार पर जाते थे, वहाँ फाग गाते थे। और तब तो अश्लीलता बहुत आ गई है, लेकिन फाग गाते थे और जिसके द्वार पर जाते थे। फाग है ये नहीं है अभी भी कहीं अभी भी देहातों में मथुरा समय में देखता हूँ, मथुरा वगैरह में देखता हूँ। अभी भी जिसके द्वार पर लोग फाग गाने जाते हैं उसको बादाम का जो मन पंचमेवा या अपने घर में कुछ मिष्ठान या दूध का मिलावा ठंडाई सब पिलाते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है, एक दूसरे से मिलने की परंपरा रही है। ये हमारा फगुआ और होली है। इस दिन से फगुआ से जब सम्मत जल जाता है, सम्मत चेंज होता है, माने बदलता है, साल भी बदलता है सम्मत, तो उस दिन से गणना होती है। और इसके बाद होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक के बाद हम लोग के यहाँ शादी विवाह पूरे चैत माह में बंद हो जाता है। लेकिन जनेऊ सिर्फ शादी विवाह बंद होता है, जनेऊ या अन्य कोई भी शुभ कार्य बंद इसमें नहीं होता। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि अभी के जो मनुष्य लोग हैं वह दारू, भांग, गांजा और मीट मच्छी जो है, अभी अखबार में अभी आज के डेट में अभी जो पढ़े हैं कि 10 करोड़ किलो मीट जो है बिक्री होगा इस साल में। ये विकृति क्या है संतों को, ये समाज की विकृति है। विकृति है, यानी कि समाज कहाँ मतलब किस ओर जा रहे हैं, ये पतन की ओर जा रहा है। ये विकृति है। हमारे यहाँ मांस मछली का तो कोई महत्व ही नहीं है। हमारे यहाँ महत्व है पुआ का, पूरी का, सब्जी का, कटहल की सब्जी का, कटहल की सब्जी का। उस दिन कटहल की सब्जी विशेष कर लोग बनाते हैं। कई सब नई नई कटहल की छोटी छोटी फलें आती हैं और बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। उसकी सब्जी बनना, पुआ बनना, पूरी बनना, कढ़ी बड़ी बनना, सात्विक तरीका से हमें जी होली को मनाना चाहिए। और रंगों की होली होती है, फूलों की रंग से होली होती है, फूलों से होली होती है। अबीर जो गुलाल बनता है वो फूलों के रंग से बनता है। जो फूल आते हैं उसको सुखा के उसको पीस के जो बनता है उससे बनता है, उससे होली होती है। अब तो विकृति हो गई है, करुता फाड़ना, मीट मछली दारू पी के, ये हमारा धर्म नहीं कहता। लेकिन अभी के मनुष्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मैं तो अभी के मनुष्यों को समझे आप एक हों, एक जगह आएँ, सौहार्दपूर्वक एक दूसरे से गले मिलें, गले में रंग लगाएं, अबीर लगाएं और मन में जो भी आपको विषाद हो उसको खत्म करें।
जिससे भी अगर अपना भाई से भी गलती हुआ हो, चाहे आपसे गलती हुआ हो, उसको क्षमा करें और भाई से भाई गले मिलाएं। यही मेरी शुभकामना और मेरा संदेश है। और एक लास्ट एक और है, जनेऊ। जनेऊ जो है 24 संस्कारों में से एक संस्कार है, वो है उपनयन संस्कार, और बहुत पवित्र संस्कार को मतलब मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये कि अभी के जो मनुष्य जनेऊ तो कर लेते हैं बच्चे को, लेकिन इसका उल्टा कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं कि ब्रह्मचारी रहना है, पवित्र रहना है, झूठ नहीं बोलना है, कलबल छल नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। जनेऊ की धागा का जो प्रमाण है वो दिखाता है कि आप ये सबसे दूर हैं, मतलब कि कल बल छल विषय विकारों से दूर हैं, ब्रह्मचार्य से पवित्र हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। क्या कहना चाहिए? पहले मैं यज्ञोपवीत के बारे में बताऊं। यज्ञोपवीत में 6 धागे होते हैं। 6 धागे होते हैं। हर धागे में 3 धागा होता है। हर धागे में 3 धागा होता है, और उस 3 धागे में 3 धागा होता है, मतलब एक धागे में 9 धागा होता है। पहले तो ये जान लें, ये होता है जनेऊ। कभी आप ध्यान देंगे, खोलेंगे उसका ताप ऐसे करके तो आपको मिलेगा। ये पहले के जन्म में था, अभी के जन्म में नहीं मिल रहा है। अभी भी जो पुराने जनेऊ चलांचल का हो या बनारस का हो, उसमें मिलते हैं, वो मिलता है, उसी ढंग से बनता है। नहीं तो यज्ञोपवीत हमारे संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। और एक चीज मैं और बता दूं, यज्ञोपवीत हर वह व्यक्ति धारण कर सकता है जो उसका नियम का पालन करे। हमारे यहाँ ये नहीं सिर्फ ब्राह्मण ही, भूमिहार ही, ये क्या नाम है, क्षत्रिय ही या वैसे ही या नहीं, जितने भी जाति के लोग हैं वह जनेऊ को धारण कर सकते हैं, बशर्ते आप उसके नियम का पालन करें। लेकिन कहाँ कर रहे हैं? देखिए उल्टा हो रहा है। अब तो जो जनेऊ जिनका हो गया, जनेऊ खोल के घर पे रख देते हैं। तो ये तो संस्कार उनके परिवार से उनको मिलना चाहिए। पहनते भी हैं, फिर भी तो वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए था। देखिए कलयुग का तो प्रभाव कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम जो आप पथभ्रष्ट हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप पथभ्रष्ट हो रहे हैं। तो पथभ्रष्ट हो रहे हैं तो ये कलयुग का एक प्रभाव भी है। एक मान के चलना होगा, एक कलयुग का प्रभाव भी है। हम लोग सतयुग द्वापर और त्रेता में नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आप बहुत से बीमारियों से बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा यज्ञोपवीत जो है पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल 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 पूर्णतः विज्ञान पर आधारित। आज भी विज्ञान कहता है कि खड़े होकर पेशाब नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीनी चाहिए, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, खाली माथे जनेऊ में पूजा नहीं करना चाहिए। और तो और यज्ञोपवीत जो हम धारण करते हैं, जब हम लघुशंका जाते हैं या दीर्घशंका जाते हैं तो गलत तरीके से बांधते हैं। उसका ये नियम है कि आप इस कान से बांध करते हुए इस कान पर आए नहीं, और तब आप दीर्घशंका जाएं, एक कान पर पूरा चढ़ा के आप लघुशंका जाएं तो लकवे का हवा प्रवेश नहीं करता है। तो लकवे का हवा जब भी प्रवेश करता है तो दाहिने कान के नस ये दाहिने कान के नस को वो दबाता है, इस कारण लोग करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सीधे चढ़ा लिए और चले गए, तो कहते जनेऊ पहने हुआ था, कान में लकवा मारते नहीं। आप उसके नियम का पालन, डॉक्टर ने बताया कि आपको 3 टाइम दवा खाना है, तो 3 टाइम होता है, एक बार 3 टाइम का दवा खा लिए, ऐसा नहीं होता है। वो 8-8 घंटे पर दवा बताता है, तो 8-8 घंटे पर आपको दवा खाना होगा, 9 घंटे पर नहीं और 6 घंटे पर भी नहीं, और एक साथ 3 दवा भी नहीं। तो हर चीज़ का नियम है, आप नियम का पालन करेंगे। हमारा सनातन धर्म हर चीज में, हर व्रत में विज्ञान है। बिना विज्ञान के आधारित हमारा कोई भी नहीं है। आप कहते हैं मुसलमान, अगर मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं तो उनमें भी उनका वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान है। वो लिंग धोते हैं पेशाब करने के बाद, तो ये उनका धर्म नहीं था। इसके हमारे पूर्वज जो हैं आदिकाल से दिए हुए हैं, जे आप पेशाब करने जाओ तो लिंग धो,
आचमन करो 4 बार, पैर धो, आंख धो, तब जाके आप शुद्ध होते हो। सिर्फ लघु संज्ञा में, दीर्घ संज्ञा में स्नान करने का महत्व कहा जाता है। नहीं तो कम से कम अर्ध स्नान माने सीने के नीचे से भी पूरा कपड़ा खोल के स्नान करने का विधान है। हर चीज़ का एक विधान है, हर चीज़ में विज्ञान आधारित है। हमारा कोई भी माने धर्म बिना विज्ञान का नहीं है। कहे हमारे ऋषि मुनि, हम लोग कहते जो ऋषि हैं मुनि हैं जंगल में रहते, नहीं, वो शोध करते थे। बिल्कुल शोध करते हैं। हमारे ऋषि मुनि हरदम शोध करते थे। वो शोध का परिणाम आपका युग है। पहले भी ब्रह्मास्त्र होता था, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मास्त्र छूट गया तो पूरा वहाँ का नाश हो गया। आज का अणु बम परमाणु बम है। अच्छा, ये शिव धनुष क्या था जिसको राम ने तोड़ा? क्या सीधे धनुष था? नहीं, एक यंत्र था जिसको सिर्फ शिव और परशुराम या राम चलाना जानते थे। सीता उसका रख रखाव करते थे। नहीं, उससे हर चीज़ का अस्त्र छोड़ा जाता था। देखते होंगे आज के सिनेमा में, देखते होंगे या टीवी से, तीर छोड़ा और आग बरसने लगा। ये पहले भी होता था। मिसाइल आज का नाम है, पहले वही होता था। पावर क्या था? वो प्यूटी का पावर था। तो वो हमारा विज्ञान इतना आगे था। उस समय हमारा पुष्पक विमान का, त्रेता में पुष्पक विमान का आया है और पुष्पक विमान का प्रमाण है आज भी श्रीलंका में। उनका एयरपोर्ट है जहाँ मैंने इसका उतरता था रावण का, आज भी वो है। अगर आज वो है, इसका मतलब जो रावण था तो राम भी थे। इसके लिए विज्ञान अगर कोई गलत कहता है या कोई माने आज के जो राजनीतिक लोग हैं हमारे रामचंद्र के मानस के बारे में बात करते हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। आप रामचरित्र मानस के बारे में और राम के जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये घोर निंदा। एक बात और है कि मनुष्य सवेरे पर जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, लैट्रिन से आते हैं, नहाते नहीं हैं, बिना नहाने खाना पीने बनाना शुरू कर देते हैं। क्या तरीका सही है? आपको याद होगा जो हमारे पूर्वज या हमारे पूर्वज नहीं, हम लोग के जो हम लोग जिस उम्र में हैं, 60 साल हमारी उम्र है, तो हमारी माँ बिना स्नान किए कभी भी चौका में नहीं जाती थी। और आज भी मिथिलांचल में आप जाएंगे तो आज भी वहाँ के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो एक वस्त्र में ही स्नान करके चौके में जाती हैं और भोजन बनाती हैं। आज भी एक वस्त्र में जाती हैं। ये मिथिलांचल का बहुत ही बड़ा उसको कल्चर कहिए है और आज भी वहाँ के लोग इसको मानते और निभाते हैं। तो कहीं तो मत नहीं। एक लास्ट है, मन में एक रेज हुआ है। ये जो कहते हैं कि आरती में गाना गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ये विषय विकार क्या है? आपके अंदर जो विषय है, जो विकार है, उसको खत्म करने के लिए भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे मन में जो पाप उठ रही है, अभी आपके मंदिर में हैं और घर कहीं दिमाग कहीं और है। हम मंदिर में हैं, हमारी नज़र कहीं और उठ रही है। इसको भी कह सकते हैं कि काम को, लोभ अहंकार को, विषय और विकार। विषय का मतलब सोचना और विकार का मतलब आप देख रहे हैं गलत चीज़ से, उसको खत्म करो। उसके विषय विकार में रहो। पाप हमने जो आपके शरण में या आपके शरण से बाहर जो किसी का दिल दुखाया हो, किसी कोई ऐसा सामाजिक कार्य किया हो जो समाज को ग्राह्य नहीं है, उसको अंग्रेजी में कहीं एक्सेप्ट नहीं है, तो वो पाप है। जो हमारा समाज उसको गलत मानता है वो पाप है। जो मेरा संविधान, जो हमारे भारतीय संविधान में जो धाराएं बनाई गई हैं वो गलत, उसके विरुद्ध हम करते तो वो पाप है। ठीक है सर, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।